गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो? सर बढ़िया हैं। डेट शीट तो आई नहीं, पर प्री बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है स्कूल की, और वो ऑफलाइन ले रहे हैं। हमारी हालत तो मरने जैसी ही हो रही है। अब बेटा, मैंने आपको कहा था कि अंधेरे में मत रहो, पेपर तो ऑफलाइन होंगे। तो चलिए आज इस मरने वाली बात के ऊपर हम मरने वाला ही सवाल करते हैं। इस मरने वाले टॉपिक के ऊपर मरने वाला ही सवाल करते हैं। और आज देखिए मेरी शक्ल भी ऐसी हो गई है जैसे किसी की मैं मृत्यु पे जा रहा हूं। तो आज हम सबसे लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं टर्म 2 का, डेट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर। जहां पर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। और मेरी शक्ल भी इस टाइम 12 बजे पड़े हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे जा रहा हूं जैसे कि किसी की डेथ में जा रहे हैं। इसलिए मैंने जानबूझ के शेव नहीं करी। मैंने कहा एक रियल फीलिंग आनी चाहिए क्लास के अंदर कि हाँ वाकई पार्टनर की डेथ हो गई। अब देखिए बेटा, आदमी की मृत्यु कभी भी हो सकती है। हम अकाउंटिंग पीरियड पढ़ते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो किसी की भी मृत्यु हो वो साल के शुरू में हो सकता है साल के दौरान कभी भी किसी की मृत्यु कहीं भी हो सकती है। और आज की डेट में तो ये एक नॉर्मल बन गया है कि कोरोना के टाइम में कब किसकी खबर आ जाए। आप इस बार तो भगवान ने थर्ड वेव में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करा। अदरवाइज आपने देखा होगा कि जब सेकंड वेव आई थी, तो जब घर की घंटी बजती थी तो ऐसा लगता था कि कोई बुरी खबर आ रही है। होता था कि नहीं होता था वैभव? हाँ सर। सबको ये लगता था यार घंटी बजी, और खासकर रात को अगर 11 बजे के बाद घंटी बजी तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट आता था कि लगता है भैया कोई और भगवान को कहीं प्यारा ना हो गया हो। तो उस मुश्किल की घड़ियों से हम निकले हैं और अपने आप को इस वक्त संभाल पाए हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, डेथ ऑफ द पार्टनर। तो देखिए डेथ ऑफ द पार्टनर में क्या हुआ कि सबसे पहले मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो अब आपके पास ऑप्शन होती है पार्टनर के पास, रिमेनिंग पार्टनर के पास, कि मान लो ए बी सी तीन पार्टनर हैं। उसमें से बी की मृत्यु हो जाती है, बी मर जाता है। तो ए और सी के पास ऑप्शन है कि वो फर्म को कंटिन्यू कर सकता है। दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यस और नो वृत्ति? यस सर। क्योंकि बिकॉज अब बी चला जाएगा और ए और सी अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे। दैट इज एनी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप। एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। हाँ सर, हमने ये पढ़ा। फिर मैंने आपको डिसोल्यूशन करा दिया था। डिसोल्यूशन में भी एक क्लॉज थी कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि डेथ के केस में हम फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, तो डेथ के केस में फर्म डिसॉल्व भी हो सकती है। क्या आप इस बात से एग्री हो वैभव, वंश सिंह, यस सर। सर। कार्तिक, आप भी एग्री हो यस। कि डेथ के केस में भी डिसोल्यूशन हो सकता है, बशर्ते कि आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। इज इट क्लियर वृत्ति? यस सर। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी आदमी की मृत्यु या डेथ कभी भी हो सकती है। ए बी सी तीन पार्टनर थे और बी की मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर मान लीजिए अब हम कोई तीन पार्टनर हैं ए बी और सी। मैं ये कहता हूं कोई तीन पार्टनर थे, ए बी और सी। सी मर जाता है, सॉरी बी मर जाता है। मान लीजिए ये मर गया फरवरी के महीने में। आपके सामने नजर आ रहा है कि ये 1 फरवरी रिसेंटली मर गया ये। और ए और सी ये चाहते हैं कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करें। यस और नो वृत्ति? पर यस सर। एक चीज बताइए, अगर कोई पार्टनरशिप में किसी का कोई पार्टनर मर जाता है, बी मर गया 1 फरवरी को, तो मेरी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी। और मेरा ए और सी की मॉरल ड्यूटी क्या है? ए और सी की मॉरल ड्यूटी क्या है कि वो बी को बी का फाइनल सेटलमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। वृत्ति, फाइनल बी का फाइनल सेटलमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर करेंगे। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं कार्तिक, यस। बी का फाइनल सेटलमेंट करेंगे वंश? अब आपको पता है फाइनल सेटलमेंट का मतलब होता है बी का जो अकाउंट है अपने यहां जीरो करना। जीरो करना या अमाउंट निकाल लेना कि भैया तुझे क्या देना है, तेरे से क्या लेना था, क्या देना, फर्म ने क्या तेरे को देना है और क्या तेरे से लेना है। यस और नो? यस सर। अब आपको पता है पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो इन दोनों की कड़ी को जोड़ता है, जो इनकी कड़ी को जोड़ता है, वो कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल अकाउंट होता है। यस और नो?
यानी कि Yes, sir. हमें डेथ के केस में हमारी मोरल ड्यूटी होती है कि हमें मिसिस बी, यानी कि मिस बी का जो फाइनल सेटलमेंट करेंगे, अब मिसिस बी को, यानी कि जो इसके एग्जीक्यूटर हैं, जो इसके लीगल हेयर्स हैं, अगर मान लो ये कवारा है तो इसके माँ बाप को देंगे, यस और नो। अगर ये शादीशुदा है तो इसकी पत्नी को देंगे, अगर पत्नी भी चली गई है तो इसके जो लीगल हेयर्स हैं उसको देंगे। ये ए और सी की मॉरल ड्यूटी है कि नहीं है तरुण शौकीन? यस सर। कि भैया मिसिस मतलब इसके लीगल हेयर्स को, या मैं बोलूं कि एग्जीक्यूटर्स को हम इसका फाइनल सेटलमेंट देंगे कि भाई बी को हमने ये बी को देना था और ये लेना था। एक हमारा फाइनल बैलेंस निकलेगा, जैसे हम रिटायरमेंट के केस में लोन अकाउंट निकालते हैं, निकालते नहीं निकालते? Yes, sir. हाँ सर निकालते हैं। इसी तरह हमारा यहां पर डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है। किसका अकाउंट कैपिटल बनता है? डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि बी से क्या फाइनल लेना है या क्या फाइनल देना है, यस और नो। प्रीति समझ में आ रहा है बेटा? हरमन समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। अब ए और सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बी का कैपिटल अकाउंट बनाएगा और ये कैपिटल अकाउंट बना के बी के एग्जीक्यूटर को दिखाएगा कि आपका ये बैलेंस हमने देना है। पर इस बार आपका टर्म 2 में आपका कंप्लीट कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं आएगा, आपका सिर्फ इसके अंदर एक वर्किंग नोट आ रहा है इसके अंदर, टर्म 2 के अंदर। पर मैं ये चाहता हूं कि फॉर सेक ऑफ नॉलेज आपको मैं कंप्लीट इसका अकाउंट बना के सिखाऊं बी का, फिर उसका एक पार्ट होगा वो बता के सिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए कि हम क्या चाहते थे। राइट तरुण, मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? हाँ जी सर। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं ए और बी और सी की। ए, बी और सी 3 पार्टनर थे। बी मर गया 1 फरवरी 2022 को। राइट, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि कौन मरा है। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कौन मरा है। और गलती आप क्या करते हो? गलती आप ये करते हो, मरता बी है तुम मार देते हो ए या सी को, क्योंकि तुम सवाल को ध्यान से पढ़ते नहीं हो। बेचारी विधवा हुई बी, विधवा हुई बी, और तुम ए को मार के ए को भी विधवा कर देते हो। अब ये बताओ, किसी सुहागन को अगर तुमने विधवा कर दिया तो बताइए उसकी हाय तुम्हें लगेगी नहीं लगेगी? और जब तुम्हारे को उसकी हाय लगेगी, बी की तो हाय लगनी थी, ए की भी हाय लग जाएगी और तुम्हारे अकाउंट में नंबर हो जाएंगे 0। तो इससे अच्छा कि किसी की बद्दुआ ना लो, पहले ही ध्यान से देख लो कि भैया कौन विधवा हुई है। क्यों वृत्ति, बात सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? Yes, sir. देखो बेटा, किसी की मृत्यु हो जाए उस पर शोक व्यक्त करना चाहिए, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले ध्यान से देखो कि कौन विधवा हुआ। पता लगा जी, ठीक है, आपने मिसिज मतलब बी डाइड हो गया, तुम मिसिज ए को जाके गले लगा रहे हो, हाँ ए तेरा पति मर गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अबे भाई, मेरे पति तो वो बैठे हुए टेंट में। ओह गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। फिर बाद में लॉजिक लगते हैं, अरे मैंने सपने में देखा कि तेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो सोच तेरे हस्बैंड की उम्र बढ़ गई। अगर कहते हैं सपने में किसी की मृत्यु देख लो तो उसकी जीवन बढ़ जाता है। बताओ, ये भी लॉजिक है? पर बेटा पेपर में ये लॉजिक नहीं चलेगा कि बी ने बी को मारा है, ए को मार दो नंबर बढ़ जाएंगे। नंबर नहीं बढ़ेंगे, नंबर कट जाएंगे वहां। तो सबसे पहली बात, अब बी मर गया, अब बी मिसिस बी को ए और सी क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं? उसका कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट करने जा रहे हैं। उसके अकाउंटेंट को बोला जा रहा है, फर्म के अकाउंटेंट को बोला जा रहा है, चलो जी बी का फाइनल सेटलमेंट निकालो। अब अकाउंटेंट, हम जैसे अकाउंटेंट है, हम जैसे अकाउंटेंट क्या करेंगे? बी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यस बनाएंगे कि Yes, नहीं sir. बनाएंगे? कार्तिक, यस सर। Yes, sir. हरमन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यस सर। तो हम कब बनाएंगे? ऑन द डेट ऑफ डेथ हम उसका फाइनल सेटलमेंट बनाएंगे, तो उसका अकाउंट बनाएंगे। इधर देखो वृत्ति बेटा, ये मैं अकाउंट बनाऊंगा। ये मैं किसका अकाउंट बनाने जा रहा हूं? कार्तिक, मैंने किसका अकाउंट बनाना है? ये
बी का बी का क्या बनाना है? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। यस और नो? वंश समझ में आ रहा है? यस सर। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, ये मैंने बना दिया। और यहां देखिए, यहां बी मर गया, ये पार्टनर बी है और यहां पर इसके लीगल ईयर्स बैठे हुए हैं। ये मिसिस बी है और ये बी का बेटा है। ये बी का बेटा है। अब तुम्हें लगेगा सर ये हंस क्यों रहा है? बीवी तो सैड में बैठी है, बेटा क्यों हंस रहा है? कह रहा साला बाप कूटता बहुत था, बहुत कूटता था, बहुत मारता था, चलो चला गया, अब कम से कम मारेगा तो नहीं। क्या करे, बचपन में ऐसा ही होता है, बच्चों को ही समझ नहीं होती, इसलिए वो हंस रहा है। कह रहा अच्छा पिटाई करने वाला गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये बी कलाप रही है, बी देख रही है, उसकी चिता के साथ बैठी हुई है और अपना कलाप रही है। हाय मेरा पति मर गया, हाय मेरा पति मर गया। चलो इधर अपना ए और सी उसका सेटलमेंट बना रहे हैं। उन्होंने अकाउंटेंट को बोला चलो भाई इसका अकाउंट बनाओ, फटाफट फटाफट अकाउंट बनाओ। तो देखिए फटाफट वो अकाउंट बन रहा है। तो बताइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, हाँ सर ये लिखेंगे। बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे, हाँ सर लिखेंगे। फिर कोई देखेंगे बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व है सब्जेक्ट टू 1/3। सर 1/3 क्यों किया? क्योंकि ए बी सी की आपकी रेशियो नहीं दी हुई, तो इक्वल इक्वल होंगे और 3 पार्टनर तो 1/3 मिलेगा। यस और नो वृत्ति? Yes, sir. अब जनरल रिजर्व लगा लो। कोई पी एंड एल है सब्जेक्ट टू 1/3 है कि नहीं है बेटा? कोई WCR है सब्जेक्ट टू 1/3। अब बताओ जैसे कि डेथ होती है तो उसमें भी, जब रिटायरमेंट होता है उसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। जब डेथ हुई तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो वही रहेगा, यानी कि बाय शेयर ऑफ गुडविल कौन देगा? ए कैपिटल और बाय सी कैपिटल। बेटा इसे उतारो मत, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये आपका शेयर ऑफ गुडविल है कि नहीं है वृत्ति? Yes, sir. शेयर ऑफ गुडविल है कि नहीं है? कोई डाउट वंश? नो सर। अब आ जाओ सर, शेयर ऑफ गुडविल हो गई। इधर यहां पे मान लो कोई गुडविल थी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर, गुडविल अपीयर इन द बिक्स सब्जेक्ट टू 1/3। कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है सब्जेक्ट टू 1/3। कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट सब्जेक्ट टू 1/3। कोई रिवैल्यूएशन का लॉस है सब्जेक्ट टू 1/3। वृत्ति मेरी बात समझ में आ रही है यहां पर? Yes, sir. अब यहां देखिए ये भी काम हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए आगे, इधर आ जाइए बेटा वंश, जरा इधर देख। अब यहां पर इधर देखो बेटा, मैं अब एक चीज समझा रहा हूं। आप मुझे बताइए ए की डेथ, बी की डेथ कब हुई है? 1 फरवरी 2022 को। तो ये बताइए ये मेरा बिजनेस इस साल फाइनेंशियल ईयर बिजनेस कब शुरू हुआ होगा? 1/4/21 को शुरू हुआ होगा। यानी कि मैंने लास्ट ईयर जब तक इसकी डेथ हुई तब तक कितने महीने फर्म चल चुकी थी? फर्म ने बिजनेस किया, यस और नो? मेरी बात बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि 10 महीने बिजनेस किया कि नहीं किया? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? तरुण शौकीन कोई डाउट? नो सर। तो बेटा 10 महीने की उसको आईओसी देनी है कि नहीं देनी? अगर एग्रीमेंट में है 10 महीने की सैलरी देनी है कि नहीं देनी? अगर एग्रीमेंट में है। वन सिंह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। 10 महीने का जो उसने कोई 10 महीने में ड्राइंग निकाली है। अब इधर देखो, इधर देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इधर देखो, इसका मतलब उसको सैलरी देनी है अगर एग्रीमेंट में है। वृत्ति कितने महीने की? 10 महीने की। यस और नो?
Yes, sir. उसको और क्या देना है? 10 महीने का आईओसी देना है, अगर है तो। नीति, यस और नो? Yes, sir. उसकी 10 महीने की हम ड्राइंग देखेंगे जो उसने निकाल ली थी। समझ में आ रही है? फिर 10 महीने का आईओडी भी लगेगा कि नहीं लगेगा? यस और नो? Sir, लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा सर। प्रीति, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हरमन सिंह, क्लियर हो रहा है? यस सर। अब इधर देखो, एक बात को देखो। ओवरऑल हमने देखा कि सारे काम हो गए। बेसिकली द डेथ ऑफ ए पार्टनर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिटायरमेंट एज वेल एज फंडामेंटल। सर फंडामेंटल कैसे हो गया? फंडामेंटल में तो हमने कैपिटल अकाउंट में सैलरी आईओसी डाला था, नहीं डाला था? यस और नो? यस सर। कार्तिक, समझ में आ रहा है? यस। अब आगे चलो। अब ये बताइए, अब यहां पर जो आपका एक बैलेंस निकलेगा, सुनिए इधर देखिए ध्यान से। आई थिंक आपने सब कुछ दे दिया बेटा। यस सर। ये वाला बैलेंस जो निकलेगा वो किसको मिलेगा? बीज वाइफ को, जिसे बी एग्जीक्यूटर बोला जाता है, वी की वाइफ को मिलेगा। यस और नो? ये बैलेंस निकलेगा नहीं निकलेगा? यस सर। अब लास्ट ईयर तक आपका ये सवाल आता था कंप्लीट की आपने अमाउंट पेबल टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर क्या होगा, राइट? यस सर। कोई डाउट? अब ये कैपिटल अकाउंट इस बार बनाना ही नहीं है, पर इससे पहले कैपिटल अकाउंट बनाना है नहीं बनाना, इससे पहले मिसिस बी को बुलाया जाता है कि मिसिस बी, भाभी जी जरा पास आइए और ये जरा अकाउंट चेक कर लीजिए। नहीं भैया आप ही चेक कर लो, आपने जो बनाया होगा सही बनाया होगा। कह रही नहीं जी चेक कर लो, कल को हमें मत कहना। चलो मिसिस बी आती है, कह रही है ओके ये भी ठीक है, 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 ये भी ठीक है। सर ये गलत है। क्या हुआ भाभी जी, कैलकुलेशन एरर हो गई क्या? जब सब कुछ सही है तो क्या हमने बैलेंस निकालने में गलती कर दी? नहीं, आपने बैलेंस निकालने में कोई गलती नहीं करी। आपकी कैलकुलेशन 100% सही है, 100% एक्यूरेट है। आप एक चीज भूल गए हो, आप एक चीज भूल गए हो। ए और सी कहते हैं क्या भूल गए भाई हम? कह रहे एक बात बताइए आप, मेरे को एक बात बताइए आप। बताइए। मैंने कहा पूछिए। कहती एक बात बताइए, मेरे बिजनेस, जब आपने मेरे पति ने आपके बिजनेस में काम किया एज ए पार्टनर, 10 महीने फर्म ने काम किया कि नहीं किया? आपने उसे सैलरी दे दी, उसे आईओसी भी दे दिया। अब ये बताओ उसके हिस्से का प्रॉफिट कहाँ है? हाँ जी वैभव पराशर, जी क्या आपने, जो मेरे पति ने 10 महीने काम किया और 10 महीने के दौरान जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया वो नहीं दिया? बात एग्री हो कि नहीं हो कि वो प्रॉफिट कहाँ है? शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ है डिसीज पार्टनर का? तो आपके मन में अगला ख्याल ये आएगा कि सर प्रॉफिट अभी कैसे मिल जाएगा? हम अपनी बुक्स बंद करेंगे 31 मार्च 22 को, जब हम बुक्स फाइनल करेंगे तो हम कहेंगे मिसिस बी को कहेंगे आइए और अपना प्रॉफिट ले जाइए, क्योंकि हम तो प्रॉफिट जो है वो तो एंड ऑफ द ईयर में कैलकुलेट करते हैं। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस। यस सर। अब इतनी ही बात सुनते ही मिसिस बी जो है और छाती पीटने लेती है, हाय 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 हाय, छाती पीटने लगती है। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकती, मैं 31 मार्च तक नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे दूसरी शादी करनी है, क्योंकि मुझे सेकंड मैरिज करनी है। मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, उसे कौन संभालेगा? और मैंने तो पार्टनर भी ढूंढ लिया, मैं तो अमेरिका चली जाऊंगी, मैं तो वापस आऊंगी नहीं, मुझे प्रॉफिट आज ही चाहिए। अच्छा, इतना कहते ही मिसिस भी बहुत रोने लग जाती है और कहती है कि ऐसा है, ये देखिए मेरे पति लेटे हुए हैं, ये चिता तब तक नहीं उठेगी जब तक तुम प्रॉफिट नहीं दे दोगे। ये चिता तब तक नहीं उठेगी, वो कहती है ये चिता तब तक नहीं उठेगी
तब तक नहीं उठेगी जब तक मेरे पति का शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं दे देंगे। मैं लिख के दे रही हूं आपको, मेरे पति की चिता तब तक नहीं उठेगी जब तक मेरा प्रॉफिट नहीं देंगे। अब यहां पर एक सज्जन और बैठे हुए थे, वो आपके सर थे सतीश जी। सतीश सर यहां पे बैठे हुए हैं, ये माजरा देख रहे हैं उन चीजों का कि भाई मिसिस बी जो है ए और सी के आगे रो रही है और इसको शमशान घाट लेके जाना है, इसको कोई उठा ही नहीं रहा है। हमने जाके वहां पूछा, भाभी जी नमस्कार, बहुत दुख हुआ, आपके पति का देहांत हो गया, क्या हुआ, आप इसे लेके क्यों नहीं जा रहे हो? कह रही है बताओ भैया मैं कैसे लेके जाऊं, ये मेरे पति का हिस्से का प्रॉफिट नहीं दे रहे और मैंने बोला जब तक चिता नहीं उठेगी जब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अबे मैंने कहा ये क्या पंगा हो गया यार। अब ए और सी ये कह रहे हैं कि एक चीज बताइए जी, अकाउंट्स के अंदर हम प्रॉफिट एंड में निकालते हैं, तो 31 मार्च को हमने कौन सा मना किया? 31 मार्च को प्रॉफिट आना और ले जाना। हमें बताइए हम क्या करें? तो मैंने कहा ऐसा है, घबराइए मत भाभी जी, आप भी जरा कूल डाउन, काम डाउन। ए और सी को बोला तू भी शांत रह भाई। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें उसके हिस्से का प्रॉफिट निकाल दूं, मिसिस बी को बोला और ए और सी भी सामने बैठे हुए, तो मैंने बोला अगर मैं तुमको इसका प्रॉफिट निकाल के दिखा दूं तो क्या आप मिसिस बी को प्रॉफिट दे देंगे? कह रहे हाँ सर दे देंगे अगर आप निकाल सकते हो। तो बेटा यही जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है यही आपके टर्म 2 का सिलेबस का पार्ट है। देखिए पूरी कहानी बताने में मजा तभी आता है जब आपको पूरी सब्जेक्ट की नॉलेज हो। तो बताओ खाली एक पार्ट आपको जो वर्किंग नोट में बनाना है वो एक पार्ट बनाना है। तरुण शौकीन मेरी बात तेरे को पूरी अच्छे से समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, आ गई सर। मुझे क्या निकालना है? मुझे भाभी जी को खुश करना है, मुझे भाभी जी को खुश करना है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि जब डेथ वाला केस रोने पीटने वाला था, जब तुमने सब कुछ निकाल दिया तो भाई ये शेयर ऑफ प्रॉफिट भी डिलीट कर देते सिलेबस में से। पर नहीं ना, एग्जामिनर को भाभी को खुश करना है। उस भाभी को खुश करने के चक्कर में हम दुखी हो गए। क्यों वैभव? बात है सर। सही बात है ना, जब तुमने सब कुछ काट दिया, डेथ के अंदर सब कुछ काट दिया, तो भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट भी काट देते। नहीं, हमें भाभी जी को खुश करना है। तो बेटा मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि जो भाभी जी को खुश करना है उसमें एग्जामिनर भी उसकी रजामंदी है कि भैया उसने सब कुछ काट दिया पर भाभी जी का प्रॉफिट नहीं काटा। वो भी देखना चाहता है कि चिता कैसे उठती है। तो सतीश जी के सामने एक मुसीबत और आ गई कि भैया अब शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो। तो आपके जो पेपर में जो वर्किंग नोट आएगा वो यही आएगा। आपको कंप्लीट कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं आएगा, आपको आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो निकालना है डिसीज पार्टनर का। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है कार्तिक? यस। अब एक बात करते हैं। हमने कहा इसका मतलब ये आइटम गलत हो गई कि नहीं हो गई? ये आइटम गलत है। इसमें अभी एक चीज मिसिंग है वृत्ति, यस सर। आइदर शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर। अब सतीश जी कहते हैं और सी को कि सर मेरे पास दो तरीके हैं इसके, आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। इन दोनों में से जोन सा आपको अच्छा लगे वो अडॉप्ट कर लेना, राइट। पर इससे पहले आपको पता है कि अकाउंट्स के अंदर जब भी कोई चीज आती है सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? जर्नल होती है कि नहीं होती? मेरी बात सुनो कार्तिक, जर्नल होती है कि नहीं होती? यस। तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि अगर मान लो पार्टनर का प्रॉफिट आता है, अभी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, और दूसरी बात करता हूं कि लॉस आता है, शेयर ऑफ लॉस या शेयर ऑफ प्रॉफिट। इधर देखिए, जब आप प्रॉफिट देते थे जर्नल एंट्री पास करते थे, जब आप डिविजिबल प्रॉफिट देते थे जर्नल एंट्री पास करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते थे कि नहीं करते थे? तरुण शौकीन करते थे कि नहीं करते थे? यस सर। पर यहां पर एंट्री क्या होगी? यहां पे एंट्री आपकी होगी प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पे एप्रोप्रिएशन तो बन नहीं रहा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन कब बनेगा? एट द एंड ऑफ द ईयर। ये एंट्री आप कब कर रहे हो? ऑन द डेट ऑफ डेथ। ये एंट्री कब कर रहे हो? ऑन दी डेट ऑफ डेथ। कर रहे हो नहीं कर रहे ये बताओ? वन सिंह समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
Yes, sir. ऑन द डेट ऑफ डेथ। तो आपको जब प्रॉफिट देना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, आपकी नॉर्मल एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट यहां पर एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, अंडरलाइन द वर्ड सस्पेंस। अगर आपने सस्पेंस नहीं लिखा तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस में भी। बताइए कार्तिक, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes. कोई डाउट? No. वैभव पराशर कोई डाउट? नहीं सर। अमाउंट की तो भी बात की बात है, पहले तो जर्नल एंट्री तो लिखना सीखें, क्योंकि हमारे तो हाथ टूटे हुए हैं, हमें तो जर्नल एंट्री भी बनानी नहीं आती, क्योंकि हमने 11वीं में फर्रे लगा लगा के पास हुए हैं, परसों पड़ोसियों के नकले मार मार के पास हुए हैं। अगर लॉस आता है तो एंट्री का उल्टी हो जाएगी, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस में बी टू प्रॉफिट एंड लॉस। पहले ये जर्नल एंट्री आप कॉपी कर लीजिए, पहले आप जर्नल एंट्री कॉपी कर लीजिए। ये हरमन समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। कार्तिक हरीश आ गया? Yes, आ गया। अब ये जर्नल एंट्री तो बन गई, जर्नल एंट्री कॉपी कर लिया आपने एक वंश। Yes, sir. अब जर्नल एंट्री तो बन गई, अब अमाउंट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? मैंने बोला शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, मतलब टर्नओवर बोले तो सेल्स। अब इधर देखिए बेटा, लॉजिक समझिए, यहां पर लॉजिक समझिए। अब सतीश सर जो है आपके ए और सी के सामने एक प्रपोजल रखते हैं, और वो प्रपोजल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कह रहे सर बताइए आप कैसे प्रॉफिट निकालेंगे? ऐसे खड़े हो गए ए और सी, बताइए आप कैसे निकालेंगे? बहुत होशियार बन रहे हो, निकालो आप। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, निकालते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की, और आपको कन्विंस भी करेंगे कि हम ठीक निकाल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा एक चीज बता दो यार, सारी बातें छोड़ो, इस साल का तो प्रॉफिट तुमने 31 मार्च को निकालना था, चलो जो तो बाद में निकलेगा। यार तुमने पिछले साल प्रॉफिट नहीं कमाया होगा? यार हमारी बात सुनो, अगर तुम आज की डेट में स्विट्जरलैंड चले जाते हो घूमने के लिए गर्मियों में, तो बिजली का बिल आपके घर में नहीं आता क्या? बिजली वाले पैसे नहीं लेते क्या आपसे? क्या करते हैं, जो पिछले साल के रीडिंग के हिसाब से आपको बिजली का बिल प्रोविजनल बेस पे देते हैं कि नहीं देते? बताइए, अगर आपका घर रीडिंग करने आया और घर का लॉक हो गया, तो वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से इस पीरियड में जितनी आपने बिजली कंज्यूम करी उस हिसाब से प्रोविजनल बिल भेजता है कि नहीं भेजता? कि ऑन एन एवरेज आपने मई जून के अंदर 400 यूनिट कंजम्पशन करी, तो वो 400 का 390 के हिसाब से आपको बिल भेजेगा नहीं भेजेगा? योर पास्ट एक्सपीरियंस। तो मैंने भी कहा यार ऐसा कर यार, इसको तू इसको प्रॉफिट दे, तेरे लास्ट ईयर तूने प्रॉफिट कमाया होगा, वो तो तुमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रखा है, निकाल रखा। हाँ यार खर्च करने लगे यार, बात तो तू सही कह रहा है, बात तो तू सही कह रहा है। दिस मेथड इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दिस मेथड इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब ये देखो, इधर देखो बेटा, मैं एक फिक्टिशियस फिगर ले रहा हूं, एक इमेजिनरी फिगर ले रहा हूं। ए बी और सी 3 पार्टनर थे। मान लीजिए लास्ट ईयर तेरी बैलेंस शीट कब मरा, कब है ये? 1 फरवरी 2022 को मरा है। एक बात बता वंश, तूने जब लास्ट बैलेंस शीट बनाई होगी तो कब बनाई होगी? 31 मार्च 2021 को तूने लास्ट बैलेंस शीट बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी? Yes, sir. अब जब तूने लास्ट में बैलेंस शीट बनाई होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी, तो प्रॉफिट भी तो तूने कैलकुलेट किया होगा कि नहीं किया होगा? Yes, sir. या बिना प्रॉफिट के बैलेंस शीट बन गई होगी? चाहे प्रॉफिट था चाहे लॉस था, वट जो भी था। धृति रात्रा, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मैं कहता हूं कि लास्ट ईयर तेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आया था, जो तूने डिविजिबल प्रॉफिट बांटा, लेट से आया 1,50,000। प्रीति मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ये जो प्रॉफिट था ये पूरे साल का था कि नहीं था? था सर। क्या मैं इस इमेजिनरी फिगर से प्रॉफिट निकाल सकता हूं? सर कैसे निकालेंगे भाई? यूनिटरी मेथड भी कोई चीज होती है कि नहीं होती? ये प्रॉफिट कितने महीने का था? 12 महीने में मैंने कितना कमाया प्रॉफिट?
बेटा 12 महीने में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 1,50,000। इस बार का प्रॉफिट मुझे कितने महीने का लेना है? फर्म कितने महीने चली है अप टू द डेट ऑफ 10 डेथ? महीने। हाँ जी, 10 महीने। वेरी गुड। 10 महीने चली है नहीं चली? तरुण शौकीन, इज इट क्लियर? यस सर। तो बेटा 12 महीने में मैंने कमाया 1,50,000 रुपए, तो 10 महीने में मैंने कितना कमाया? ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा? फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ऑन प्रोविजनल यस बेसिस सर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा वृत्ति? Yes, sir. कितना आ गया सर? ये आ गया 12 से कट गया 12 एकम 12, 1,25,000 आ गया कि नहीं आ गया बेटा? 1,25,000 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कैलकुलेट करके देखो। 12 महीने में था 1.5 लाख, तो 10 महीने का कितना? 1,25,000 प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया वंश? यस सर। अब एक चीज बता, वो कितने? अब यहां पे 1,25,000 आया, अब यहां बताओ बी का शेयर कितना आएगा बेटा? 1,25,000 इंटू 1/3 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। क्योंकि 1/3 के लिए थी। Yes, sir. कोई डाउट? वैभव पराशर, कोई डाउट? नहीं सर। कितना आ गया इसका? सर इसका प्रॉफिट आ गया 41,667। ये बताओ ये एंट्री आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तरुण समझ आ गया? हाँ जी सर। अब ये देखो, आपके पिछले पेज पे आपने एक जनरल एंट्री लिखी हुई है, P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यस सर। वृत्ति निकल गया। देखिए बेटा, यहाँ पे अमाउंट लिख दूं मैं 41,667, कार्तिक लिख दूं यहाँ पे? Yes, sir. Yes. अब बताओ यही एंट्री मिसिस बी को दिख नहीं रही थी, अब मिसिस बी खुश? चलो राम नाम सत्य कर दो अब बी का, उठाओ इसे, प्रॉफिट मिल गया। और तुमने प्रॉफिट दे दिया, एग्जामिनर तुम्हें भी कहेगा चलो 3 नंबर ले जाओ। तुमने भाभी जी को खुश किया, तुमने भाभी जी को खुश नहीं किया, तुमने मुझे खुश किया और मोकैम्बो खुश हुआ। एग्जामिनर भी तुम्हारा क्या है आजकल? मोकैम्बो बना हुआ है। तुम जितना उसे खुश करोगे उतना तुम्हें उसे नंबर मिलेंगे उसको, और जितना तुम उसे दुखी करोगे उतने तुम्हारे नंबर रिड्यूस करते जाएगा वो, क्योंकि बिकॉज मोकैम्बो खुश हुआ। क्यों भाई, मजा आ रहा है? वैभव पराशर सर आ रहा है। आ रहा है। अभी 2 मिनट पहले मिसिस बी जो है बहुत रो रही थी, छोड़ गए बालम हाय अकेला छोड़ गए। मैं सोच रही थी इस बार 2 साल से वैलेंटाइन मनाया नहीं है, ये तो वैलेंटाइन से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। हाय मेरा वैलेंटाइन। अब दुनिया को तो दिखाना ही है। क्यों जी तरुण शौकीन जी? सही है सर। सही है ना बेटे? मेरी क्लास में रहोगे तो मजे मारोगे तुम। क्यों, मजा आ गया? चैप्टर कब खत्म हो गया पता लगा तेरे को? नो सर। खत्म सर चैप्टर? ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया यार। यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हें एक पार्ट आना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाकी तो मैंने पूरा ही करा दिया। हाँ जी, मजाक मजाक में हो गया ना? यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट? हरमन कोई डाउट? नो सर। अच्छा, और मान लो पिछले साल लॉस हुआ होता, अब मिसिस बी को थोड़ा ना पता था, वो तो रो रही थी मेरे पति का प्रॉफिट, मेरे पति का प्रॉफिट। अब बेचारी को क्या पता कि पिछले साल फर्म घाटे में गई हुई थी कोरोना की वजह से, 1 साल से धंधा नहीं चला था। तो बेटा वहां पर क्या हो जाएगा, वो जो 41,666 रुपए उसको मिलने थे अब क्या हो जाएंगे, उससे कम कर दिए जाएंगे। है अब बेचारी वो तो नाच रही थी मेरे पति का प्रॉफिट, मेरे पति का प्रॉफिट, पर यहां प्रॉफिट तो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो यहां एंट्री क्या हो जाएगी अगर यही पिछले साल लॉस हुआ होता? मेरी बात समझ में आ रही है? वैभव पराशर, हाँ जी सर। तो ये बताइए जो आपकी कैपिटल अकाउंट में मिसिंग फिगर थी वो ये थी कि नहीं थी, जिसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं? ये देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं इसका, ये देखिए यहां लिख रहा हूं अगर प्रॉफिट आता तो क्या आता, इधर देखो मैं यहां बी का अगर प्रॉफिट आता तो क्या आता, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस आता वृत्ति,
Yes, sir. या और क्या आता? या तो ये बनता या ये बनता, एक चीज बनती ना बनती। Yes, sir. जिसके ऊपर मैंने गोल अंडा लगाया, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब उसके बाद जो आपका बैलेंस आएगा, दैट इज योर फाइनल बैलेंस पेबल टू बी एग्जीक्यूटर। इज इट क्लियर? हाँ जी वंश, Yes, sir. पिछले वर्षों में, पिछले सिलेबस के अंदर ये सारा का सारा कैपिटल अकाउंट बनाना होता था। अब आपको क्या निकालना है? ये देख रहे हो जो हरा हरा है, जो हरे वाला Yes, वर्किंग sir. नोट है, जो भाभी जी को खुश करना है, वो वाला वर्किंग नोट निकालना है। इस बार आपके सिलेबस में ये है, बस इतना सा। तो सर एक चीज बताओ, जब इतनी सी चीज थी तो इतना रोना रोना क्यों करा आपने? बेटा इसलिए करा कि आपको समझ आए कि मैं पढ़ाना क्या चाहता हूं। वो किस चीज की हमारी लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था। कहते ना लड़ाई का, अगर अगर डॉक्टर को यह पता लग जाए कि भाई बीमारी क्या है, तो उसका इलाज संभव है कि नहीं है। अगर Yes, sir. डॉक्टर को यही ना पता लगे कि बीमारी क्या है, वो कभी कहेगा क्रोसिन खा ले, कभी कहेगा डोलो खा ले, कभी कहेगा ये कोई और दवाई खा ले, समझ तो आएगा नहीं, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अब तुम्हें समझ तो आ गया कि इस बार एग्जामिनर का मोटो, ये हमारा पूरा हिसाब किताब ये है। पर आज वो ये कहता है कि भैया मैं तुमसे सिर्फ ये पूछूंगा, इसकी जनरल एंट्री पूछूंगा या इसका अमाउंट पूछूंगा। दैट इज जो आपके सिलेबस टर्म 2 के अंदर है, जिसमें हमने एक मेथड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है कार्तिक? Yes. कोई डाउट इसमें? ये वाली बात समझ में आ गई? अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में, जैसे आपने इसने बोला कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लो, वीती लास्ट ईयर का प्रॉफिट बोला इसने, Yes, sir. ऐसे वो ये भी बोल सकता है कि पिछले कुछ वर्षों का एवरेज ले लो। आपने गुडविल में एवरेज प्रॉफिट निकाला, Yes, sir. तो वहां पे ये भी कह सकता है कि जो डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। जैसे कि आपने गुडविल में निकाला तो हम उसके हिसाब से भी निकाल लेंगे। तो इस मेथड को बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि अपने पिछले वर्षों के आधार पर, अपने पिछले वर्षों के आधार पर जो आपको प्रॉफिट और लॉस आए, उसके हिसाब से मिसिस बी को वो प्रॉफिट दे दिया जाए। यहां पर अभी जो हमने सवाल किया वो खाली किया हमने बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट को सिर्फ पिछले साल से। हो सकता है सवाल मुझे बोले कि एवरेज निकाल दो, तो मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा अकॉर्डिंग टू द गुडविल के हिसाब से, जैसे हम गुडविल में एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। वैभव समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। अब आ जाओ दूसरा वाला ऑन द बेसिस। अब एवरेज प्रॉफिट का भी दिखा देता हूं। मान लो वो कहता है कि पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालो। इधर देखिए वो कब मरा बेटा? 1 फरवरी 2022 को मरा। इधर देखो बेटा बच्चों, इधर देखो, तो लास्ट प्रॉफिट आपने कब निकाला होगा बेटा? लास्ट ईयर हमने प्रॉफिट कितना निकाला था वृत्ति? बताओ ये बात। अब उसने बोला कि जो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, उसने बोला बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। इसको नोट कर लो बेटा, लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। इस तरह का सवाल आ सकता है, लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। अब एक बात जरा ध्यान से देखो बेटा, उसने क्या बोला वृत्ति? लास्ट 4 ईयर। वंश इधर देख, लास्ट 4 ईयर कौन से होंगे? आपके पास 5 प्रॉफिट दिए हुए हैं कि नहीं दिए? आइदर प्रॉफिट और लॉस। Yes, sir. तो लास्ट कौन सा होगा? लास्ट सबसे पहला ये होगा। लास्ट मतलब पिछले, पिछले का मतलब Yes, क्या होगा? sir. इस डेट पे मरा तो पहला लास्ट ये होगा, Yes, sir. दूसरा लास्ट ये होगा,
Yes, sir. तीसरा लास्ट ये होगा, चौथा लास्ट ये होगा, इसे कंसीडर ही नहीं करना। मेरी बात समझ में आ गई वृत्ति? ये एग्जामिनर आपको यहाँ कंफ्यूज कर सकता है। वो Yes, sir. कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इन चार का टोटल ले लेते हैं, 1 2 3 4, वो 1.5 लाख को कंसीडर नहीं करते, कहते हैं 4 का मतलब शुरुआत के 4। वो क्या बोला उसने, लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट कौन से बनेंगे कार्तिक? 20 21, 19 20, 18 19 या 17 18। 16 17 को मैं इग्नोर कर दूंगा। यस और नो? Yes. कोई डाउट? No. अब ये बताओ यहां पर एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? यहां एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया सर? आ गया, इधर देखिए मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं सर, 1.5 लाख, प्लस में 1 लाख, माइनस में 25,000, माइनस में 75,000, डिवाइड बाई 4। कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? तो ये कितना आ गया सर? 1 लाख से 1 लाख कट गया, 1,50,000 डिवाइड बाई 4, 37,500 प्रॉफिट आ गया बेटा वृत्ति। Yes, sir. अब 12 महीने में कमाए 37,500, 1 महीने में कितना, 10 महीने में कितना? यस और नो? Yes, sir. तो 37,500 डिवाइड बाई 12 इंटू में 10, ये आ गया आपका 31,250 आ गया बेटा। बताओ ये वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया नहीं आ गया एवरेज के हिसाब से? Yes, sir. कोई डाउट इसमें वंश? No, sir. ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज भी समझ आ गया कि नहीं आ गया? कार्तिक कोई डाउट? No. हरमन कोई डाउट? नो सर। चलिए अब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ऑन द सेल्स या टर्नओवर। अब एक चीज बताइए बेटा, अब दूसरा मेथड मैं लॉजिकली आपके साथ पहले डिस्कस करना चाहूंगा। हमारा बिजनेस कब से कब तक का चला बेटा? यहां तक चला कि नहीं चला? मैं आपसे एक सिंपल, हम अभी उसकी बात नहीं करते हैं, थियोरेटिकल की बात करते हैं। क्या मुझे बताइए, आपको इतने पीरियड की, क्या आपको इस पीरियड की सेल्स पता होगी? बताइए, क्या आपको इस पीरियड की सेल पता होगी? सर पता नहीं पता होगी, हमें क्या पता कितनी करी? अरे भाई सेल अकाउंट बनाया होगा, सेल्स बुक रोज बन रही होगी, इनवॉइस कट रहे होंगे, क्या आपके पास सेल की लेजर नहीं बन रहा होगा? आपको क्या इस दिन तक आपकी जितनी भी एक्चुअल सेल हुई है वो आपको क्या पता है कि नहीं? यस सर पता है सर। यस सर आई नो वेरी वेल। सर मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि मेरी सेल कितनी है, इस पीरियड की सेल कितनी है, क्योंकि मेरे पास पूरे अकाउंट खाते बने हुए हैं। वित्ती यस और नो? Yes, sir. मैंने कहा अच्छा तुम्हारे को सेल पता है? हाँ सर सेल पता है। अगर आप मुझे ये बताओ कि सेल पता है और मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि आप अपनी सेल के ऊपर ऑन एन एवरेज क्या प्रॉफिट कमाते हो, कितनी परसेंटेज कमाते हो, अगर तुम मुझे वो बता दो तो मेरा तुम्हारा प्रॉफिट निकाल के दे दूंगा नहीं दे दूंगा? सर प्रॉफिट का मतलब क्या? अरे भाई मैंने तुम्हें पूछा कि तुम्हारी एनपी रेशियो क्या है, आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ रखा है, आपके पास एनपी रेशियो होती है कि नहीं होती? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100। तो बताइए अगर आप मुझे इस दिन तक की सेल दे दें अप टू द सेल ऑफ डेथ, और अगर मैं उसको एनपी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा कितने महीने का? पूरे 10 महीने का आ जाएगा। इसको आगे डिवाइड मत करना क्योंकि हमने 10 महीने की सेल के हिसाब से लिया है, यहां 12 महीने की सेल के हिसाब से नहीं लिया हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से यहां तक की पीरियड की सेल ली है ना मैंने वृत्ति, इज इट क्लियर? Yes, sir. उन्होंने कहा सर हमने 15 लाख रुपए सेल करी थी, लेट से हमने अब तक इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक 15 लाख रुपए की सेल करी थी। देखो वंश 15 लाख रुपए की सेल करी थी और मैंने बोला जी आपका प्रॉफिट का रेट क्या है? उन्होंने बोला सर हम जो है ना 12% के हिसाब से ऑन एन एवरेज हमारा एनपी रेशियो जो है वो 12% के हिसाब से है। तो ये बताइए आपका फर्म का प्रॉफिट 10 महीने का कितना आ जाएगा? 0 0 0 1 2 3 3 जीरो लगा दूं पहले, फिर 12 पंजे 60,
आपका 1,80,000 रुपये प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? ये फर्म का 10 महीने का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? बताओ सीधा, 10 महीने का प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? यस वंश, सर। अब इसमें यस सर। अब इसमें से उसका कितना हिस्सा था? 1/3। कितना आ जाएगा? 60,000। बताओ, वृत्ति समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया। अब अगर मैं इसे फार्मूला टाइप में लिखूं, जिसे लोगों ने फार्मूला बना दिया, तो फार्मूला क्या बन गया? सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ इनटू एनपी रेशो इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है वैभव? हाँ जी सर। और अगर मैं इसको और इलेबोरेट करूं तो कैसे करूंगा? सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ इनटू, आपको पता है नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखिए, नेट प्रॉफिट आपने कैसे निकाला होगा? लास्ट ईयर प्रॉफिट। बेटा वृत्ति समझ में आ रहा है ये? यस सर। लास्ट ईयर सेल इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। कॉपी करो ये भी। बताइए इस बात से एग्री हो? दोनों फार्मूले एक ही चीज की बात है कि नहीं है? एक ही चीज है कि नहीं है? यस सर, एक ही चीज है। कोई दिक्कत बेटा किसी को? कार्तिक कोई दिक्कत? नो। अब यहां पर मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट लिखवाना चाहूंगा, जो कि आप ये बताओ, ये कॉपी कर लिया आपने? सर एक सेकंड सर। हो गया सर। हो गया। अब यहां पर एक स्पेशल पॉइंट लिखो। अगर बेटा आपको डेथ के केस में, सुनो ध्यान से सुनो, अगर आपको डेथ के केस में न्यू रेशो गिवन हो, चाहे रिटायरमेंट के केस में न्यू रेशो गिवन हो, तो आपकी गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता है कि नहीं होता? यस सर। तो यहां पर अगर आपको नई रेशो गिवन होगी डेथ के केस में, और आप शेयर ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री करना चाहते हैं, किसकी एंट्री करना चाहते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री करना चाहते हैं। if the new profit ratio given in the question, then share of profit journal is, तो आपकी जर्नल बनेगी बेटा इसकी, वो फिर P&L सस्पेंस के थ्रू नहीं बनेगी। सुन रहे हो ध्यान से? वो एंट्री फिर P&L सस्पेंस के थ्रू से नहीं बनेगी, वो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मेरी बात समझ में आ गई बेटा कार्तिक? यस। कार्तिक मेरी बात समझ में आ गई? यस। और स्पेशल पॉइंट में एक चीज और देखो, यहां मैं कलर चेंज कर रहा हूं आपका, यहां मैं कलर चेंज कर रहा हूं। हो सकता है बेटा न्यू रेशो गिवन हो और आपकी लॉस की एंट्री हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। इन केस ऑफ लॉस और आपको न्यू रेशो गिवन होगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट?
इसमें किसी को कोई डाउट? No. No, sir. अब रही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात। ट्रीटमेंट गुडविल वही रहेगा जो आपका रिटायरमेंट का होता है। वंश समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? No, sir. हाँ बोलो बेटा। शिवानी नाम का लड़की? नहीं, कोई भी नहीं आया। भाई बता, हमसे बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पर शिवानी नाम की लड़की आई है। अबे भाई क्या हम पोस्टमैन है क्या जो हम दुनिया का ख्याल रखेंगे कौन सी आई है? अब हम आपके सामने सवाल लेके आ रहे हैं। आप अपनी टारगेट टर्म 2 ओपन करिए। आप अपनी टारगेट टर्म 2 ओपन करिए। मुझे ये बताइए, अभी तक किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर के अंदर अभी तक? No. बेटा ऐसा है, अगर नंबर नहीं आए ना तो मारूंगा कम और घड़ीसूंगा ज्यादा तुमको। पंजाबी में कहावत है, कुट्टू काट घड़ीसू ज्यादा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल, पेज नंबर 69। आ गया कि नहीं आ गया सबके पास? बताइए। पेज नंबर 69 ओपन करेंगे सभी बच्चे। यस सर। कर लिया? वैभव, पराशर? खोल रहा हूँ सर, एक मिनट। स्क्रीन पे देख ले अगर नहीं मिल रही है किताब। सर क्वेश्चन 21। यस। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जब भी डेथ का सवाल आएगा सबसे पहले ये देखना है कि कौन मरा है। कौन मरा है? सैम, टॉम एंड उषा वर पार्टनर इन द शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 1:2:2। ऑन 30 जून 2020 सैम डाइड, यानी कि पहले वाला बंदा भगवान को प्यारा हो गया। पहले वाला बंदा भगवान को प्यारा हो गया यानी कि सैम। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है प्रीति? Yes, sir. कब मरा है? सबसे पहले तो एक तो नोट करो भाई, ये 1/5 वाला मर गया कि नहीं मर गया? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। बहुत मोटी हो रही थी लाइन इसकी। 1/5 के लिए बताइए वृत्ति, समझ आ रहा है? Yes, sir. कब मरा? 30 जून को। और आपकी न्यू रेशियो दे रखी है यहां पर। ऑन सैम डेथ द गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड 3 लाख, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड गिव एंट्री ऑन सैम डेथ। सिर्फ मुझे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हालांकि बेटा ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको लग रहा होगा, बट यहाँ पे डेथ की जगह वो रिटायरमेंट कह दे तो बात तो वही है, क्योंकि डेथ के केस में और रिटायरमेंट के केस में गुडविल का ट्रीटमेंट तो सेम रहेगा। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वहां घबरा मत जाना, ठीक है? फिर वो कहीं गाना याद करना, मेरे मुन्ना भूल ना जाना, तुम्हें मेरा कर्ज निभाना। क्यों? समझ में आ रहा है तरुण? कि सर Yes, हमने sir. तो ट्रीटमेंट, हमें तो आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखाया था, गुडविल का ट्रीटमेंट दिखाया था। बेवकूफो, ट्रीटमेंट तो सेम ही है। वो उसने डेथ की जगह, रिटायरमेंट की जगह डेथ लिख दिया तो क्या हो गया? तोते उड़ गए तुम्हारे। क्यों हरमन, बात सही कह रहा हूं मैं?
यस सर। अब आपको बिल्कुल देखो सही। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है, सेम वही रिटायरमेंट का है। बताइए गुडविल कितनी थी बेटा? सबसे पहले मैं देखूंगा कि उसका सैम शेयर ऑफ गुडविल निकालूंगा नहीं निकालूंगा? तरुण, Yes, sir. तो सैम शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? 3 लाख का 1/5 कितना आ गया? 60,000 आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब 60,000 निकालते ही मेरा हाथ क्या होगा? रुक जाएगा। सर क्यों रुक जाएगा? हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो रुक जाएगा? क्यों रुक जाएगा तरुण? तरुण मेरी बात का जवाब दे, क्यों रुक जाएगा मेरा हाथ? मेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? No, sir. फिर क्यों रुकेगा? मेहंदी लगी तो फिर मैं ये गाना गाऊंगा, मेरे हाथों में नो नो चूड़ियां है? क्यों रुकेगा? अबे लल्ले बता दे क्यों रुकेगा मेरा हाथ? हद हो गई यार, हद मुका दी बिल्कुल ही। मुझे ये बता हरमन सिंह क्यों रुकेगा मेरा हाथ? हरमन यस सर, यस सर। क्यों रुकेगा मेरा हाथ ये 60,000 निकालने के बाद? सर सर क्योंकि सिर्फ वर्किंग नोट निकालना है। क्या निकालना है? सिर्फ वर्किंग नोट करना है ना, जर्नल एंट्री नहीं करनी। अबे यार इस चल भाई कार्तिक हरीश तू बता मेरा हाथ क्यों रुकेगा? चूड़ियां पहन लो, नाचो आज मेहंदी लगा के, किसी लायक नहीं हो तुम लोग। अच्छा प्रीति तू बता मेरा हाथ क्यों रुकेगा? सर गेनिंग रेशो न्यू रेशो। यस यस, क्योंकि ये एंट्री किसमें होती है? गेनिंग। गेनिंग के लिए। और यहां मुझे क्या गिवन है? मेरा हाथ क्या मुझे गेनिंग रेशियो देखने के लिए मुझे क्या करना है? क्या मुझे न्यू रेशियो गिवन है इसमें? यस सर गिवन है तो न्यू। मुझे गेनिंग निकालनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? यस सर। बहनों चूड़ियां पहनो, तुम लड़के लोगो तुम इसी लायक हो। वर्किंग नोट करना है। बताइए अब गेनिंग का फार्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो Yes, मैंने sir. गेनिंग निकाली, ये देखिए इसका मतलब एक ही बंदा गेन कर रहा है। अबे यार तुमने रिटायरमेंट अभी रिसेंटली करी है यार, मतलब हफ्ता पहले तुम्हें गुडविल के कम से कम 50 सवाल कराए हैं, तुम्हारे को मर गया मैं कहते कहते कि तुम्हारी गलती यहीं होगी, और आज भी यहीं हो रही है गलती। बोला था तुम्हारी बैंड बजेगी गुडविल में, तुमने बजवा दी बैंड में गुडविल मेरी, खुद तो बजवाई मेरा ही बैंड बजा दिया। क्या करोगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा यार, तुम लोग करोगे क्या जाके वहां? वाकई में कोरोना तुम्हारे दिमाग पे चढ़ चुका है। तुम्हारी नेटफ्लिक्सो की जो पिक्चर है ना ये पबजी, तुम्हारा हाल तो वो हो गया है, खेल खेल के पबजी, भविष्य में तुम बेचोगे सब्जी। सर हमने खेली है कोरोना में पबजी, इसलिए हमें भविष्य में बेचनी पड़ेगी सब्जी, तुमसे वो भी ना बेची बिकेगी सब्जी। सुन रहे हो मेरी बातें कार्तिक? वो मुझे समझ नहीं आता आपने क्या पूछा है। ये ले वही वाली बात है। एक ना आदमी को दूसरा आदमी फोन करता है, ओ भैया मेरे 10,000 रुपए दे दे। कह रहा क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? तो दूसरा आदमी कहता है भाई वो तेरे को कह रहा है कि 10,000 रुपए दे दो। कह रहा तुझे सुनता है तो तू दे दे, मुझे तो सुन नहीं रहा। तुझे सुन रहा है ना कि वो तेरे से कह रहा है कि 10,000 रुपए देने हैं, 10,000 रुपए देने हैं, मेरे को तो सुन नहीं रहा, तू दे दे। वो हाल इसका है कार्तिक हरीश का, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। हरमन तुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा अब? यस सर। तो ये बताओ गेनिंग ओनली वन पार्टनर है तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग कौन कर रहा है? गेनिंग सिर्फ कौन कर रहा है? टॉम कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी? टॉम अकाउंट डेबिट टू सैम कैपिटल होगी कि नहीं होगी 60,000 से? Yes, sir. बताओ Yes, गुडविल का ट्रीटमेंट भी मुझे याद कराना पड़ रहा है तुम्हारे को। मैं सोच रहा था, मैं तो खुश हो रहा था अंदर ही अंदर कि तुम्हें कम से कम गुडविल का ट्रीटमेंट तो याद होगा, पर तुम्हारी तो यही ढैया ढुस हो गई। अभी तो तुम्हारे रिसेंटली एक ये वाला चैप्टर किया, अभी तुमको मैं पूछ लूं डिवेंचर में तो तुम्हारी हो जाएगा, हो जाएगी तुम्हारी, ऐसे हो जाएगा। पता नहीं यार क्या करोगे। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई 21 की? चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं हम। ओहो तू कहां जा रहा है यार, गुस्से के मारे तू तो मत जा यार छोड़ के, ये तो निकम्मे बैठे हैं मेरे सामने।
कौन सा पेज था वो? 69 पेज था ना वो? यस सर। हाँ आ गया, आजा बेटा तू आजा। मोया तू भी तंग करेगा हमारे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। मैंने आपको क्या बोला, हमेशा सबसे पहले ये नोट करेंगे कि कौन टपका है। सबसे पहले ये नोट करेंगे कौन टपका है और कौन सी तारीख को टपका है, ताकि मुझे वो मंथ निकालने पड़े। X, X, Y, Y, Z, Z were partner in the firm, sharing profit losses in the ratio of 3:2:1. The firm closed its books on 31st March every year. By died 12 जून। हाय हाय, ये कैसी डेट आ गई, 12 जून। हाय 12 जून को मर गया। चलिए, on the YY death of the goodwill of the firm, goodwill of the firm is valued at 1,20,000. On his death, his share of profit of the firm till the time of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit which was 3 lakh, कि पिछले साल का प्रॉफिट 3 लाख था। कैलकुलेट वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट गुडविल एंड वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट एट टाइम ऑफ डेथ। यानी कि यहां पर अब दो चीजों का काम करना है। अच्छा हुआ ये सवाल भी आ गया। मैं यहां पर ऑथर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप लोगों को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए क्या सवाल बनाए हैं, क्योंकि उनको पता था कि तुम घोड़े गधे ऐसे हो, खच्चर हो गए हो कि तुम्हें यहाँ गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं आएगा। इसलिए मैं ऑथर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये नहीं माना कि आपको गुडविल का ट्रीटमेंट आता है। उन्होंने देख लिया इनकी बैंड बजी हुई है कोरोना में, नेटफ्लिक्स की फिल्में देख देख के, मिर्जापुर देख देख के, इनको ये डायलॉग तो याद है कि हम वो गुड्डू नहीं हैं जो लिवर लिवर करते थे, हमें देनी होगी पूरी इज्जत। पर तुमने इज्जत, उस गुड्डू की इज्जत का भी तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। हर्षद मेहता स्कैम सीरीज देखी, उसने कहा रिस्क है तो इश्क है। तुमने कहा रिस्क तो है पर इश्क नहीं है, क्योंकि रिस्क इसके लिए है कि हमने कुछ किया नहीं है। कल्पा दिया तुमने मेरे को आज। इधर देखिए, अब मैंने आपको बोला वाई वाई मरा, इधर देखो बेटा वृत्ति, इधर देख, वाई वाई मरा। ये क्या था, 2/6 के लिए था। Yes, sir. कब मरा? 12 जून 21 को। आपने पुरानी बुक्स कब बंद की थी? 31 मार्च को एवरी ईयर करते हो। Yes, sir. यानी कि आपने बुक्स कब बंद करी थी? 31/3/2021 को आपने बुक्स बंद करी थी। यानी कि आपकी बुक्स स्टार्ट कब से हुई थी? 1/4/21 से 1/4/21 से 12 जून 21 तक आपने काम किया कि नहीं किया? वाई ने काम किया कि नहीं किया? अब यहां पे डेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बताइए, अप्रैल में कितने दिन काम करा? 30 दिन काम करा। Yes, sir. यस सर। मई में कितने दिन काम करा? 31। 12 दिन और काम किया उसने। तो ये बताइए उसने कितने दिन काम करा? 73 डेज काम करा कि नहीं करा? Yes, sir. ये मैं क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, नहीं निकालना। अब यहां पर इधर देखिए, यहां पर जो मुझे 3 लाख प्रॉफिट दिया हुआ है, ये पूरे साल का दिया हुआ है। अब एक साल में मुझे बता दो बच्चों, इतना तो याद होगा कि कितने महीने होते हैं, कितने दिन होते हैं एक साल में, या वो भी ना पता? वैभव पराशर तू बता, एक साल में कितने दिन होते हैं? 364। हाय हाय क्या हो गया सर? बेटा, ये मेरे को तो लगता है आज वो ना, मुझे जो वो विक्की डोनर की फिल्म नहीं थी कि भाई चमन एक सैरेडॉन दी गोली ले आ, जिन्ने चले सब मेरे पल्ले। कितने दिन होते हैं एक साल में? 365 सर। तो तूने 364 कैसे बोला? आपको 64 सुना होगा, मैं तो 65 ही बोला था सर। अच्छा एक चीज बता, तरुण शौकीन इसने 365 बोला था, 364 बोला था? सर 64। हाँ साला, हम क्या कान में क्या सरसों का तेल डाल के आए हुए जो हमें ऊंचा सुनाई देगा? पता नहीं सर, माइक से ऐसी आवाज चली गई होगी कुछ फिर। अबे कल को गलती से माइक पे मैडम को मत बोल दिया। मैडम मैं तो आपको नहीं, मैं तो मम्मी को बुला रहा था। मैडम मुझे क्या पता, मैंने आपको मम्मी बोल दिया। मैंने तो मैडम जी बोला था, वो मम्मी कैसे चला गया माइक से उतर के? बेटा कूटेगी कमर, घड़ी से की ज्यादा तेरे को। इधर देखो, एक चीज बताओ,
अब मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। इधर देखिए मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। इधर देखो 365 दिन में कितने कमाए तरुण शौकीन मैंने? सर 3 लाख इंटू 73 अपॉन 365। 3, एक मिनट मैं करता हूं यहां पर, 3 लाख डिवाइड बाय 365 इंटू 73 डेज। ये फर्म का प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। कोई डाउट? कार्तिक 60,000 रुपए आ गया कि नहीं आ गया? यस। तो 60,000 का कितना हिस्सा है? 2 2 बाय बाय 6। 6। 2/6। बताइए 20,000 रुपए उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? यस। यहां पर देखो 20,000 रुपए, देखो आंसर में देखो 20,000 रुपए है कि नहीं है? ये देखो 20,000 रुपए आपका प्रॉफिट का है, एंट्री है कि नहीं? ये देखो ये रही है ना। यस सर। और यहां पर नई रेशो गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू एंट्री होगी। वृति, Yes, sir. इवन यहां पर मुझे गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना है, तो चलो यहां नई रेशो नहीं दी हुई है, तो आपकी गेनिंग क्या बनेगी? गेनिंग आपकी क्या बनेगी? अब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। ओए होए, तू क्यों जा रहा है यार? तू कितना दुखी हो रहा है? हैं? पेज नंबर कौन सा था यार? ये 69 पे ही थे ना हम? आज मुझे ये खत्म करना है तुम्हारा चैप्टर। ये देखो ये आ गया कि नहीं आ गया? अब आप ये बताओ गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी बेटा? 1,20,000 गुडविल ऑफ द फर्म थी। Yes, sir. तो गुडविल कितनी आ गई? उसका 2/6 40,000 रुपए आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. यहाँ 40,000 लिखते मेरा हाथ रुक जाना चाहिए। मैं ये Yes. चेक करूंगा कि क्या मुझे न्यू रेशो दे रखी है। सर नहीं दे रखी, तो बताइए आपकी 3:1 ही आपकी रेशो थी। 3:2:1 जब हमें नई रेशो नहीं दी हुई। अब मुझे ये भी याद कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम बिल्कुल लल्ले हो। ये 2 कट गया, तो आपकी गेनिंग रेशो और नई रेशो क्या बन गई? 3:1। 3:1। तो 40,000 को अगर मैं 3:1 में बांटूंगा तो 30,000 और 10,000 हो जाएगा। तरुण शौकीन, यस और नो? यस सर। तो एंट्री क्या बनेगी? एक्सेस कैपिटल ZZ कैपिटल टू YY कैपिटल। 30,000, 10,000, 40,000। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे? यस सर। कोई डाउट? वैभव पराशर कोई डाउट? नहीं हरमन कोई डाउट? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डेविड जॉन एंड पार्टनर इन अ फर्म 4:1। डेविड डाइड आफ्टर 3 months। 3 महीने का क्लेश है। चलो यहां डेट नहीं दी, यहां मंथ पहले ही दे दिया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग पेमेंट। हिज कैपिटल 3 लाख एज पर द लास्ट बैलेंस शीट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% per annum up to the date of death. His share of profit to the date of death is calculated on the basis of average profit of last 3 years. The net profit of last 3 years 2, 3, 4. Find out the interest on capital and his share of profit. सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तो बताइए, वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो। सर ये तो सिलेबस में नहीं है। अबे भाई कोई बात नहीं, फंडामेंटल तो पढ़ के आए हो ना तुम। कितना? 3 महीने का निकालना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आ जाएगा? 3 लाख इंटू का 3 महीना इंटू का 12%। बताइए ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। कितना आ गया? 9,000 रुपए आ गया कि नहीं आ गया? देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रीति आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब रही बात कि जो उसका प्रॉफिट निकालना ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर लेना है। बताइए एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर लेना है। यस सर। तो 3 साल का प्रॉफिट कितना हो गया? देखो 2, 3, 5, 4, 9/3 3 लाख रुपए आ गया ये एवरेज प्रॉफिट। Yes, sir. अब 3 लाख को मैं कितने से डिवाइड करूंगा?
12 से। तरुण यस और नो? Yes, sir. और मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 3. कितना आ गया? 3 चौक 12। तो ये 75,000 मेरा क्या आ गया? फर्म का प्रॉफिट आ गया 3 महीने का। Yes, sir. इनटू में क्या रेशो थी उसकी? डेबिट जी में है ना, 4/5। कितना आ गया ये? 60,000 आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तो बताइए, न्यू रेशो तो गिवन नहीं थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेबिट 60 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पर सर इसने जनरल एंट्री नहीं पूछी, इसने सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा है। तो आप ये देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका नीचे चेक करिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट यहां तक? नो सर। क्वेश्चन नंबर 24 रीड करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 24 रीड करेंगे आप। अमित, बोनी एंड चेतक वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। चेतक डाइड। ओहो, मतलब सी मर गया। कब मरा बेटा? 31 अगस्त को। इधर देखो बेटा, 31 अगस्त को। आपने बुक्स कब बंद करी है? 31 मार्च 20 को। सबसे पहले तो आप ये करो चेक कि भाई कौन मर गया। सबसे पहले उसके नीचे गोल अंडा लगा दो कि चेतक जी चले गए इस दुनिया से, जिनका शेयर था 5/10। यस और नो कार्तिक? यस। वंश कहां भाग गया? वाह जी वाह। 5/10 के लिए था, 31 अगस्त को मरा। तो बताइए कितने महीने का क्लेश हो गया ये? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। बताइए वृत्ति, 5 महीने का क्लेश हो गया कि नहीं हो गया ये? Yes, sir. अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं द सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। लास्ट ईयर की सेल दी हुई है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है, और सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ दे रखा है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अब आप ये देखिए, आपका फार्मूला क्या था? आपने सेल कितनी करी है? इधर देखिए, सेल आपने कितनी करी है? इधर देखो वृत्ति बेटा, सारे जने बोर्ड की तरफ देखेंगे। कार्तिक, हरमन, 3,75,000 सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ Yes, इनटू sir. एनपी रेशो निकालते हैं। एनपी रेशो का मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 2 लाख था। Yes, sir. सर लास्ट ईयर कैसे हुआ? क्योंकि 31 मार्च तो आपका लास्ट ईयर था कि नहीं था? बेटा लास्ट ईयर था कि नहीं था? था, sir. लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल कितनी थी? 10 lakhs. 10 लाख इंटू उसका हिस्सा कितना था? 5/10। कोई डाउट? तो ये एंट्री आ गई कि नहीं आ गई आपकी? कोई डाउट वैभव? Yes, sir. न्यू रेशो नहीं दी हुई तो क्या एंट्री रहेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चेतक कैपिटल 37,500 37,500। यस और नो? Yes, sir. कोई डाउट? हरमन कोई डाउट? नो सर। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 25 खुद करके दिखाएंगे मेरे को, आप करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 25।
आगे आंसर कार्तिक। जनरल लिख रहा हूँ। प्रीति आगे आंसर। Yes, sir. तरुण, सर 1 मिनट सर बस। कार्तिक, हो गया। हो गया। एंट्री भी पास कर दी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू बी कैपिटल। हाँ जी। कोई डाउट हरमन, कोई डाउट? नो सर। हो गया सर। हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क में करोगे। ओके सर। अब आ जाओ। एक क्वेश्चन जरा न्यू रेशियो पे भी, बाकी के सवाल तुम करके देखना या अगली क्लास में कराऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 करिए आप। क्वेश्चन नंबर 29। अरे आप लोगों को कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज तो नहीं कराया ना मैंने अभी? नहीं। कोई नहीं, नहीं इसकी सर। मैं नो वीडियो सर। भेज इसकी मैं वीडियो भेज रहा हूँ आज, वो भी कर लेना। ये वाला सवाल भी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। एंट्री उल्टी होनी थी इसके अंदर, मतलब प्रॉफिट एंड हाँ लॉस जी। लॉस था ना इसमें। वैभव पराशर समझ आ रहा है? हाँ जी सर। चलिए इससे लास्ट वाला सवाल करो। बस सर लास्ट ही सवाल था ये, चलो यहीं पर एंट्री खत्म करते हैं। रुक जाओ अभी, बताओ ये वाला सवाल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। किसी को कोई डाउट? No, sir.